इस मुलाकात की सिग्निफिकेंस तो बहुत ज्यादा है। कंडक्ट से मुतालिक जो 6 जजेस साहिबान ने एक खत के जरिए अदालत से उसकी वजाहत तलब की थी। अदालत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कहा था कि वाजे हम्म। किया जाए कि अगर खुफिया इदारे हमें इंटिमिडेट करते हैं, हमें धमकाते हैं, हमारे काम में मुदाखलत करते हैं तो हम क्या करें एज जजेस ऑफ हाँ। द सुपीरियर जुडिशरी। तो उस पर बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि जस्टिस याही आफरीदी साहब ने वही एक स्टांस बरकरार रखा है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का था, जो एज 30th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले रहे हैं। उससे जी। यही नजर आ रहा है कि वो जजेस का जो मोराल डाउन था या जजेस साहिबान की जो ग्रीवेंस थे, सबसे पहले वो उनको दूर करना चाहते हैं। और इन सब का आगाज तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ये 6 जजेस के खत से ही हुआ था। और अब अगर जस्टिस याही आफरीदी उस 6 जजेस के खत के मामले को टेकअप करने जा रहे हैं तो दैट मीन्स कि बहुत से लोग इस पर अपसेट होंगे, बिलखसूस वो लोग जिन्होंने 3 में से 1 को एक अपनी मर्जी के जज को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया। अब जो हुकूमत की ख्वाहिशात हैं नन्ही मुन्नी, उन ख्वाहिशात से तो नजर ये आता है कि वो एक सिविल के माहिर जज हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, या फौजदारी के एक माहिर जज हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो आप इनसे प्रायोरिटीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका असल मकसद शायद आइन की दुरुस्त तशरीह नहीं है, उनका असल मकसद है अपनी मर्जी के फैसले करवाना। यहाँ पर बज़ाहिर फड्डा भी पड़ सकता है। जस्टिस याही आफरीदी मुमकिन तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस का नाम लें, और कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हम फिंगर टिप पर गिन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस अकील अब्बासी हैं, एक अद और होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत डॉट पी की। अदील सरफराज सीनियर सहाफी कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ तफसीलात मालूम करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। ये अभी कुछ बाज़ चल रही है कि याया अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है गालिबन उन 6 जजेस के साथ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से। पहले तो बताएं आपके पास इस हवाले से इंफॉर्मेशन, और अगर मुलाकात नहीं हुई तो अगर हो जाती है कल को, तो इसका क्या आउटकम देख रहे हैं आप? देखिए, इस मुलाकात की सिग्निफिकेंस तो बहुत ज्यादा है। मैं अभी ठीक है। यहाँ पर ये कंफर्म नहीं करूंगा कि ये मुलाकात हुई है या नहीं हुई। बहरहाल इस हवाले से कुछ खबरें जरूर आ रही हैं, और हम अगर इसको ठीक। इन लार्जर परस्पेक्टिव देखें, आप देख सकते हैं 6 जजेस साहिबान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आला अदलिया के 6 जजेस हैं, उन्होंने पहली दफा तारीख में एक ऐसा खत लिखा जिसको बहुत से लोग हाँ। एक्सप्लोसिव लेटर कह रहे थे। पहली दफा खुफिया इदारों की अदलिया में मुदाखलत पर उन्होंने आवाज उठाई, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको उन्होंने ये खत एड्रेस किया था, जो गुज़िश्ता साल मार्च में लिखा गया था, गालिबन 25 मार्च को। और आज आप देख सकते हैं कि रवां साल ही मार्च में लिखा गया, मगर आज आप देख सकते हैं कि हम नवंबर में पहुंच चुके हैं। हाँ। जस्टिस काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे, उन्होंने इस मामले को आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नजरअंदाज रखा है। अब ये बात हो रही है कि मुलाकात की है या मुलाकात करना है। इससे कबल उन्होंने एक और बड़ी जो डेवलपमेंट या एक और बड़ा फैसला किया है, वो फैसला किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग समन करने का 8 नवंबर को। तकरीबन ठीक है। 7 दिन के बाद वो मीटिंग होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और वो मीटिंग भी अब जो जराए हैं वो यही बता रहे हैं बेसिकली उस कोड ऑफ कंडक्ट को एड्रेस करने के लिए, और उस कोड ऑफ कंडक्ट से मुतालिक जो 6 जजेस साहिबान ने एक खत के जरिए अदालत से उसकी वजाहत तलब की थी। अदालत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कहा था कि वाजे हम्म। किया जाए कि अगर खुफिया इदारे हमें इंटिमिडेट करते हैं, हमें धमकाते हैं, हमारे काम में मुदाखलत करते हैं तो हम क्या करें एज जजेस ऑफ हाँ। द सुपीरियर जुडिशरी। तो उस पर बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि जस्टिस याही आफरीदी साहब ने वही एक स्टांस बरकरार रखा है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का था, जो वो कहते थे कि बिल्कुल। तकरीबन जस्टिस काजी फैसल साहब के दौर में कि एक फायरवॉल हाँ। बिल्ड होना चाहिए। तो शायद अमली तौर पर अब जस्टिस याही आफरीदी उस फायरवॉल को बिल्ड करने के दर पे है। और जो सही। मुलाकात की सुनबुन हो रही है, जो मुलाकात की सदाएं आ रही हैं, वो शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी है, और जो एक मुस्बत पेशरफ भी हो सकती है। आइंदा आने वाले दिनों में इसमें मजीद भी चीजें सामने आएंगी, और ये अंदाजा होगा कि शायद जस्टिस काजी फायज की जो लेगेसी है उसको हम्म। वंस एंड फॉर ऑल जस्टिस याही आफरीदी जो नए चीफ जस्टिस है उन्होंने खैर बात कह दिया है। और अब जो अदलिया की साख काफी हद तक मुतासर हुई थी उनके दौर में, उसको रिवाइव करने, उसको बहाल करने के लिए वो अगली बात। अदील, यहाँ पर ऑब्वियसली आप जानते होंगे किस तरीके से कादी फाजीसा ने इन 6 जजेस से जब मुलाकात की और उन्होंने इनको थ्रेटन किया, उन्होंने इनको कहा कि तुम लोगों ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। तो ये खबर आना भी, अगर अभी तक आप कह रहे हैं ना खबरें ही ऐसी आ रही है सिर्फ मुलाकात की, कुछ कंफर्म नहीं है, तो ये खबर आना भी उन महज हलकों के लिए, वो जो ताकतवर हल्के हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा शौक नहीं होगा? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा शौक है। और आपने देखा जिस तरह एक गुज़िश्ता दौर में जस्टिस काजी फाइजल साहब ने इस मामले को बिल्कुल ही दबा दिया था, अंडर द कारपेट उन्होंने कर दिया था। अब एक दफा से फिर वो पॉप अप हो रहा है मामला। और मुझे याद है अभी हाल ही में जब ओथ टेकिंग थी नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, तो हम्म। मोस्टली जो जजेस थे उन 6 जजेस साहबान में से मासवाए
जस्टिस बाबर साहब तमाम ही वहां पर हुए, और कल मैं पाकिस्तान से। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हवाले से ये खबर आना, वाकई आपकी बात दुरुस्त है, और ये पहली खबर नहीं होगी। आपको याद होगा किस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाल बाहर किया था साबिक चीफ जस्टिस ने हुकूमत की मदद से, जब रातों रात बिल्कुल। हुकूमत ने जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की मुआवनत करते हुए एक ऑर्डिनेंस मुतारफ करवाया, और उस ऑर्डिनेंस के जरिए जस्टिस काजी फायद ईसा साहब पहले से जो तैयार बैठे थे, उन्होंने उस कमेटी को तब्दील कर दिया, जस्टिस मुनीब को बाहर किया, जस्टिस मंसूर अली शाह रिजल्टेंटली बाहर हो गए, और फिर उन्होंने अपनी मर्जी से 63A का जो रिव्यू है उसको फिक्स किया, और फिर नतायज हमारे सामने है 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में। तो अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जिस दिन ओथ लिया, उसी दिन जो सबसे पहला उन्होंने ऑर्डर जारी किया, वो ऑर्डर ही उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की एक तरह से बहाली का था। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर को उन्होंने दोबारा से उस कमेटी का हिस्सा बनाया, और उनका ऑनर जो है उसको एक तरह से बहाल किया। तो ये वो सिलसिले हैं हम देख रहे हैं। अभी जो एडीआर कमेटी थी, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, बिल्कुल। 12 जुलाई का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस देते हैं। 22 जुलाई को जस्टिस काजी हिस्सा अपना गुस्सा उस कमेटी पर जसूरों में तारीख में अमेरिका में उनका दौरा तय था, उसी एडीआर कमेटी को हेड करके उन्होंने जाना था। जस्टिस मंसूर अली शाह को जस्टिस काजी फाइजा साहब ने उस कमेटी की सरबराही या चेयरमैनशिप से हटा दिया, और बाद अज़ा मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह से कंफर्म भी किया, उन्होंने इस पर हमें बात न करने का कहा, जिससे हमें यह तासुर तो जरूर मिल गया कि हमारी खबर दुरुस्त है। हाँ। और अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने खबर की तस्दीक करते हुए जस्टिस याहिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को दोबारा उस कमेटी का चेयरमैन बनाया। तो वो जो इकदाम उठा रहे हैं, जो स्टेप्स जस्टिस याहिया अफरीदी एज 30th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले रहे हैं, उससे जी। यही नजर आ रहा है कि वो जजेस का जो मोरल डाउन था, या जजेस साहिबान के जो ग्रीवेंस थे, सबसे हम्म। पहले वो उनको दूर करना चाहते हैं। और इन सब का आगाज तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ये 6 जजेस के खत से ही हुआ था। और अब अगर जस्टिस याहिया अफरीदी उस 6 जजेस के खत के मामले को टेकअप करने जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि बहुत से लोग इस पर अपसेट होंगे, बिलखसूस वो लोग जिन्होंने 3 में से 1 को एक अपनी मर्जी के जज को चीफ जस्टिस हम्म। अपॉइंट किया। मतलब आप वो कुछ कह भी नहीं सकते, अब उनको बड़ा मसला हो गया है कि अपनी मर्जी से चूज भी किया। अच्छा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस का इंतजामी इजलास, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी हो सकती है? बिल्कुल, वो जैसा कि हम देख रहे हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब उन्होंने न सिर्फ अदलिया के अंदर नीचे तक, उन्होंने जो अपनी तकरीर में भी कहा था कि हर जज का जो ग्रीवेंस है उसको वो एड्रेस करेंगे। और जो हम्म। इंसदाद दहशतगर्दी है वो बेसिकली तो हमारे यहाँ अब 9 मई के साथ भी बहुत से लोग इसको जोड़ रहे हैं, किस तरह हम्म। मुकदमात बनते हैं, किस तरह लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, बावजूद इसके कि केस कमजोर होता है, रिमांड पर भेज दिया जाता है। अभी हमने हाल ही में ईमान मजारी का केस देखा, दीगर भी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। तो वो शायद एक तो प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्होंने तलब की है, 7 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग से एक दिन पहले वो मीटिंग हम्म। होगी, जहां पर उन्होंने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस को बुलाया है इंसदाद जी। दहशतगर्दी अदालत के। तो बेसिकली उनका जो नजर आ रहा है हमें इस वक्त मतम नजर, जो उनका नुक्ता नजर है वो यही है कि वो जुडिशरी को दुरुस्त सिमत में लेकर जाना चाहते हैं। और हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो प्रिंसिपल सीट है वहां पर भी उन्होंने हम्म। इंतजामी साइड पर कुछ ऐसे इकदाम उठाए हैं, और जो कॉन्फिडेंस शटर हो चुका था मुलाजमीन का भी सुप्रीम कोर्ट के, उनको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और लीक्स के ऊपर भी बड़ी उन्होंने खैर गहरी आप कह सकते हैं सख्तियां लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सही। तो नजर बजाय यही आ रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब एक मिशन पर हैं। अब देखते हैं वो कहां तक उस मिशन में कामयाब होते हैं, और कहां तक वो इसी मिशन पर कायम भी रहते हैं। क्योंकि हमने देखा है जैसे ही कोई चीफ जस्टिस बनते हैं जजेस साहिबान, तो कुछ हम्म। अरसे के बाद फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव टोन उनके भी लहजे में हमें दिखती है, उनके फैसलों में भी फिर वो आयाम हो जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस बढ़ाने की तादाद पर चल रहा था मामला, कि तादाद बढ़ाई जाएगी। ये मामला रुक क्यों गया? पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्या क्या फड्डा चल रहा है इस टाइम, और क्या मामला आते हैं? देखें, अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तो इसी वक्त मैं आपको बता दूं कि लॉ एंड जस्टिस कमेटी जो सेनेट की थी फारूक एच ठीक है। नायक साहब की सरबराही में, उस कमेटी ने तो मंजूरी दे दी सुप्रीम ओके। कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की। 25 ठीक। तादाद कर दी गई है। मंजूरी की हद तक मैं बात करूं, अभी हुई नहीं। तो 25 सही। तादाद जो है वो होगी बकौल उस करारदाद के जो आज मंजूर हुई है। और इसके मुताबिक 24 जजेस होंगे, और 25वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे हामिद खान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और कामरान मुर्तजा जिनका ताल्लुक JUIF से है। उन्होंने हम्म। मुखालफत की है, बावजूद इसके कसरत राय से अब इसकी मंजूरी तो दे दी गई है। अब देखना होगा कि कब तक ये मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि हुकूमत तो अब इसी दर पे है कि किसी भी तरह से
वो जो सुप्रीम कोर्ट है या ओवरऑल जुडिशरी है उसको कंट्रोल कर सकें। ये 26वीं आईनी तरमीम भी अब तकरीबन हर जबान ज़द आम यही बात है कि किस तरह जुडिशरी को गैर मौसर करने की एक कोशिश है। और इसमें अब देखना होगा हमारी जुडिशरी किस तरह स्टैंड लेती है, जिसके अभी तक तो हाथ बंधे हुए हैं, मगर अब हम कुछ आवाजें भी सुन रहे हैं। आज हाँ। हम देख रहे थे एक फैसला सिंध हाई कोर्ट ने किया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में दो रुकनी डिवीजन बेंच ने हम्म। नोटिस जारी कर दिए हैं 26वीं बिल्कुल। आईनी तरमीम के खिलाफ हम्म। एक दरख्वास्त पर। तो देखना होगा कि ये मामला अब आगे किस डगर जाता है। बिलखसूस जुडिशल कमीशन जो जराए बता रहे हैं जिसका इजलास नेक्स्ट वीक होने जा रहा है, उस जुडिशल कमीशन में बहुत से मामला खुलकर सामने आएंगे। और जो जुडिशरी और पार्लिमान है वो बज़ाहिर एक मरतबा फिर भी आमने सामने आ सकते हैं। जुडिशल कमीशन का जो इजलास होने जा रहा है इसमें बज़ाहिर हमें यही नजर आ रहा है कि पार्लिमान और जुडिशरी एक मरतबा फिर आमने सामने होंगे। ये सिलसिला हमने देखा था जैसे सुमरता बंदयाल साहब के दौर में, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को लाया गया था और उनको कमजोर करने की कोशिश की थी पीडीएम की गवर्नमेंट ने। और बाद अजा हमने देखा जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के दौर में जब 8 जजेस ने एक फैसला दिया जिससे मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई। और फिर हमने देखा कि पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए। और अब एक दफा फिर नजर यही आ रहा है वो कि अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस अपॉइंट कर लिए हैं जस्टिस याहिया हम्म। आफरीदी, मगर शायद तमाम तर बातें उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हो रही। अब ठड्डा पड़ने वाला है बज़ाहिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसकी सरबराही और उसके अरकान की नामजदगी पर। क्योंकि हम्म। मेरी दानिश में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होते हैं वो बेसिकली इस वजह से तश्कील दिए जाते हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह कर सकें जजेस साहिबान। और वही जजेस होंगे ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। अब जो हुकूमत की ख्वाहिशात हैं नन्ही मुन्नी, उन ख्वाहिशात से तो नजर ये आता है कि वो एक सिविल के माहिर जज हैं जैसे अमीनुद्दीन खान, या फौजदारी हम्म। के एक माहिर जज हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो आप इनसे प्रायोरिटीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका असल मकसद शायद आइन की दुरुस्त तशरीह नहीं है, उनका असल मकसद है अपनी मर्जी के फैसले करवाना। यहाँ पर बज़ाहिर फड्डा भी पड़ सकता है। जस्टिस याहिया आफरीदी मुमकिन तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस का नाम लें, और कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हम फिंगर टिप्स पर गिन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ हम्म। पाकिस्तान में इस वक्त। जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मोहम्मद हम्म। अली मजहर हैं, जस्टिस अकील अब्बासी हैं, एक अद और होंगे। तो इनके सही। अलावा किन जजेस का नाम देंगे जस्टिस याहिया आफरीदी, ये तो मेरी समझ से बाहर है। और हुकूमत जिन जजेस का नाम चाहती है वो आपको भी मालूम है। तो ये नजर आ रहा है कि एक मरतबा फिर दोनों इदारों में तसादम होगा, मगर जीत फिर भी इवेंचुअली नजर आ रहा है कि पाएंगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी तमाम तर जो कार्ड्स हैं वो अपने हाथ में रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस कदर गैर मौसर कर दिया गया है, इस जुडिशल कमीशन को ही आप देख लें। बावजूद इसके कि तमाम जजेस अगर सुप्रीम कोर्ट के 4 के 4 जो जुडिशल कमीशन के रुकन है वो एक राय दें, उनकी राय की कोई अहमियत नहीं है अगर दीगर 7 या 8 अरकान उनके बरखिलाफ अपना कुछ फैसला कर लेते हैं। अब अदील, आपको क्या लगता है आईनी बेंच के मामले पर तेजी दिखाई जाएगी? क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने कह दिया है कि आईनी बेंचेस की अदम मौजूदगी में हम किसी भी किस्म का फैसला, यानी हमारे पास इख्तियार है, दायरा इख्तियार मौजूद है। तो अब शायद एक डर खौफ होगा 26वीं आईनी तरमीम ना कलअदम हो जाए। तो आपको लग रहा है अब आईनी बेंच की तरफ तेजी से जाया जाएगा? जी बिल्कुल। उससे कबल जो आज उस ऑर्डर के अंदर सिंध हाई कोर्ट कह रही है वो बेसिकली उस करारदाद को वजह बता रही हाँ। है जो पास नहीं हुई। जो कि हम्म। सूबाई, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तश्कील देना चाहते हैं तो आपको सूबाई पार्लियामेंट से करारदादें पास करवाना होंगी, वो अभी नहीं करवाई। इस बुनियाद पर आज सिंध हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। मुमकिन तौर पर आइंदा हफ्ते एक करारदाद भी पास कर ली जाए, क्योंकि समात तो 2 हफ्तों के लिए मौखर की है फाजिल अदालत हम्म। ने। और दूसरी जानब जो जुडिशल कमीशन का इजलास है वो भी मुमकिन तौर पर नेक्स्ट वीक होने जा रहा है। तो उससे नजर यही आ रहा है कि मैच तो जरूर पड़ेगा, मगर कोशिश यही होगी हुकूमत की कि जल्द अज जल्द ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तश्कील पा जाएं और जो तौसीक है इस 26वीं आईनी तरमीम की वो हो जाए। अदरवाइज ये मामला बिगाड़ की तरफ जा सकते हैं हुकूमत के लिए। और हुकूमत इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह के लोगों को नामजद किया जा रहा है जुडिशल कमीशन में, हम्म। वो किसी भी सूरत में कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। जो उन्होंने एक बड़ी तादाद में ऑलरेडी छोड़ रखे हैं हाँ। 26वीं आईनी तरमीम में, उसको वो रिपीट नहीं करना चाहते। आप देख सकते हैं 26वीं आईनी तरमीम इन इटसेल्फ एक जोक बन चुका है। एक हम्म। हम देखते हैं गजट नोटिफिकेशन आता है, उस गजट नोटिफिकेशन के अंदर एक बात कही जाती है, फिर उस गजट नोटिफिकेशन के ऊपर एक वजारत कानून जारी करती है जिसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है। मगर उस वजाहत के अंदर और आइन या 26वीं आईनी तरमीम का जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें ना दी गई चीजों को भी शामिल कर दिया जाता है। जैसा कि एक छोटी सी मैं अगर आपको मिसाल दे दूं कि जुडिशल कमीशन में इन्होंने 13 अरकान को शामिल किया है, जिसमें जो आप कह सकते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड हैं वो भी शामिल है।
और फिर ये कहा गया है गजट नोटिफिकेशन के अंदर कि अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसके जज ऑलरेडी मेंबर होंगे जुडिशल कमीशन के, यानी पहले 3 जजेस साहिबान में से, तो फिर जो सीनियरिटी में अगले जज होंगे ऑब्वियसली जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बाद सुप्रीम कोर्ट के, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उनको जुडिशल कमीशन का मेंबर बनाया जाएगा। मगर यहाँ पर अब जो वजाहत जारी की जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो नेक्स्ट सीनियर जज होगा वो मेंबर होगा। तो ये बहुत बड़ा तजाद है। और मैं ये देख रहा हूँ कि हुकूमत शायद आईनी तरमीम में जो गलतियां की गई हैं उन्हें शायद अब सादा कानून साजी से दुरुस्त करने की कोशिश करेगी, जो एक और मजाक हो सकता है। बहरहाल वो तो ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। यहाँ पर अब सबसे ज्यादा अहम किरदार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। आज ही मेरे साथ कुलीग थे मेरे मतीउल्ला जान साहब, हम बात कर रहे थे कि 4 अगर मेंबर हैं जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस बिल्कुल। याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। मुनीब अख्तर, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। हम्म। अगर ये 4 जजेस साहिबान कम अज कम मुतफिका तौर पर कोई वहां पर राय देते हैं तो उसकी से होगी। लेट से अगर हुकूमत ये चाहती है या जो अक्सरियती राय है वो ये कहती है कि हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बनाना चाहते हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर एक राय देते हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान हुकूमत के साथ साइड करते हैं, तो फिर हाँ। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि बेख्तियार वहां पर हो चुकी होगी, जब एक जज ही उनके साथ मिल चुके होंगे। और ये हमने देख भी चुके हैं माजी करीब में जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग में, जब जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस याहिया, इवन जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक एक साइड पर खड़े थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन पर, तो जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस हाँ। जो हुकूमती राय है उसके साथ साइड किया था। तो बज़ाहिर जो याहिया अफरीदी साहब है उनका किरदार बहुत ज्यादा अहम है। उन्हें सबसे पहले अपने जजेस को एक पेज पर लाना होगा, उन्हें यकजा करना होगा और उसके बाद ही वो अदलिया जो है वो पार्लिमान के साथ कोई लड़ाई अगर लड़ सकती है तो लड़ सकती है, अदरवाइज उनका चांस नजर नहीं आता। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।